प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, आज मेनली हम इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि आज तारीख 28 तारीख 5वां महीना 2025 को आज आपका बिहार बीएड का एग्जाम हुआ है, जिसमें कुल मिला के 120 क्वेश्चंस होंगे। थोड़ी सी बिहार बीएड एग्जाम के बारे में बता दें प्यारे साथियों। ये जो आज का एग्जाम है कुल मिला के 4 सेट में हुई थी, जिसमें आपका था सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, और चारों सेट में प्रश्न सेम ही थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर थोड़ा डिफरेंट था। तो प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन 1 से लेके 120 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, यदि इस बीच में आपको कहीं भी कोई भी समस्या किसी भी प्रश्न में होती है, या फिर आपको एरर लगता है कि नहीं ये आंसर जो है थोड़ा सा एरर लग रहा है, मिस्टेक लग रहा है, जरूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है। और हम प्रयास करेंगे कि 120 का 120 क्वेश्चन प्यारे साथियों 110% आपको सही जानकारी दे। यदि प्यारे साथियों आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप इस YouTube चैनल से जुड़कर आप अपने एग्जाम को और बेहतर कर सकते हैं साथियों। और प्यारे साथियों, यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले जो जानकारी होगी प्यारे साथियों इस YouTube चैनल पे मिलेगी 110%। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सिर्फ हम आज आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हर एक क्वेश्चन का प्यारे साथियों डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इसमें पहला सेक्शन ए में है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। पहले इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका प्यारे साथियों, व्हाट इज इंपोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इसका आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा क्वेश्चन आपका इंग्लिश का था, जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसोर्स हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट। इसका आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ये तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोचिंग। चौथा क्वेश्चन था आपके साथ ये प्यारे साथियों, चौथा का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, द एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू सर्वाइव द रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का प्यारे साथियों सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। साथियों 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द साइनोनिम्स ऑफ मेमोथिस। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों। 11 का सही आंसर हो जाएगा अगेंस्ट बी। 12 का आंसर हो जाएगा बी ओवर। 13 का आंसर हो जाएगा साथियों आपका डी। 14 का आंसर हो जाएगा साथियों आपका बी विथ इन। 15 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपका जो है वो सेक्शन 2 हिंदी से है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास जिसमें पहला आपका ए हो जाएगा। 17 नंबर हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या, इसका बी हो जाएगा 11। 18 इनमें से देशज शब्द कौन है, खर्राटा। 19 ग्राम का विलोम शब्द। प्यारे साथियों आपका जो 19 का आंसर होगा वो होगा सी नंबर, नागर। यदि आपको किसी भी प्रश्न के आंसर में कोई भी समस्या होती है, जरूर आप कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न में आपका थोड़ा सा एरर लग रहा है, जरूर हम उस क्वेश्चन को फिर से लेकर आएंगे साथियों। और वैसे 110% एक्यूरेसी के साथ हर एक प्रश्न का आंसर प्यारे साथियों सही ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है पूस की रात के लेखक। प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 22, वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द। प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। 23 निम्नलिखित में से या फिर हिंदी किस लिपि से, ये देवनागरिक हो जाएगा। 24 नाक का बाल होना, बहुत कष्ट, ये हो जाएगा। 25 निर्मल, इसका सी हो जाएगा, निजोर मल। नेक्स्ट प्यारे साथियों आपके सामने ये है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही विकल्पों को चयन करके उत्तर दीजिए। प्यारे साथियों आप पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ इसका क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। 26 में आपका था, शिक्षित नवयुवकों के लिए रोजगार न होने पर क्या परिणाम होता है। इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर, बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थता क्यों है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा रुक जाने का क्या कारण है। 28 का सही आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्यारे साथियों 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2, ठीक। और 30 साथियों, 30 का सही आंसर, ये पूरा लंबा क्वेश्चन है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और 30 का सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका मैथ से है।
लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से प्यारे साथियों। इसमें कुल वर्ग के बारे में पूछा जाता है कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुल 25। क्वेश्चन नंबर 32 प्यारे साथियों, 32 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 27। वैसे बना भी सकते थे पर देखिए 2 + 3 5 हो जाएगा और लास्ट में जो है 5 × 5 कीजिएगा। पहले 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा, फिर लास्ट में 5 है तो 5 × 5 कीजिएगा 25, फिर उसमें 1 × 9 कीजिएगा आपका 9 आएगा, सॉरी 1 + 9 कीजिएगा 10 आपका आएगा, 10 × 4 कीजिएगा 40 आएगा। उसी तरह 5 + 4 आपका 9 आएगा, 9 × 3 27 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्यारे साथियों, फाइंड मीन औसत पूछ रहा था, तो सबको जोड़ के कितना था उससे भाग दीजिएगा तो 7.5 के आसपास आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में विषम कौन है, तो इसका दिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 साथियों, आपका 35 नंबर है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगी। प्यारे साथियों, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपका हो जाएगा 35 नंबर का आंसर, ये आपका 21 हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, वो आपका 27 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के सर्वोत्तम होगा, उसका 19 हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 38 नंबर, 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 प्रकार से एक जैसा है और एक भिन्न वह चुने, इसका हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 39, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो फरवरी 2019 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरुवार। नेक्स्ट 40 नंबर, यदि आप 1 से 100 तक की सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार 1 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी प्यारे साथियों है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होगा, लेकिन इसमें 1 2 बार है तो 21 होगा प्यारे साथियों, बी नहीं हो, इसका 21 होगा सही आंसर, सॉरी डी होगा 21 आंसर। नेक्स्ट 41 नंबर, यदि दी गई व्यवस्था से सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था की बाईं ओर से 11वां स्थान पे होगा। सब में ए को काट देना, जो होगा प्यारे साथियों वो ऑप्शन ए होगा, यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यदि पी का अर्थ भाग है तथा क्यू का अर्थ गुना है तो आर का अर्थ प्लस है तो एस का अर्थ माइनस है तो क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ बनाया भी है। क्वेश्चन 43, यदि ए अनुपात बी बराबर 11:7 और बी अनुपात सी बराबर 5:19 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, इसका ए हो जाएगा, यहाँ पे बनाया है और सही भी है वो। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्द समूह में कौन सी पूरी तरह भिन्न है, सबसे अलग, ये ऑप्शन बी ही हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 45, 7 क्रमित संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी, पहला x मान लेना, फिर x+1 x+2 x+3 6 तक आएगा, अब बटे 7 बराबर 20 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे बनाया भी है 7x + 21 बटे 7 बराबर 20, तो यहाँ पे 7x बराबर हो जाएगा 20 7 140 - 21, x बराबर 140 में से 21 जाएगा तो 119 बटे 7 17 7, ये आपका आंसर हो जाएगा 17 आएगा। और 17 में सबसे बड़ी पूछ रहा था x प्लस इसमें 6 जोड़ दीजिएगा क्योंकि सबसे बड़ी x+6 होगा, 17 + 6 23 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर साथियों, 8 15 28 53 और डैश श्रृंखला पूरा कीजिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा 102। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसको बना लीजिएगा और 47 का प्यारे साथियों सही आंसर आपका हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मैथ पूछा ही नहीं गया प्यारे साथियों, इसमें 90% के आसपास रीजनिंग ही है, मैथ थोड़ा वही एक का दुक्का है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सादृश्य को पूर्ण कीजिए, तो 49 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सही लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बी हो जाएगा, पति की माता। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला से प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रतिस्थापित करेगा। 51 का सही आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को ILNZM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फ्रांस को लिखा जाएगा। प्यारे साथियों 52 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा UIZMX भी। क्वेश्चन नंबर 53 प्यारे साथियों, 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 48 उम्मीदवारों के एक समूह में रीना का रैंक ऊपर से 11वां है तो नीचे से प्यारे साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा 38। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, इसका आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी। नेक्स्ट साथियों
56 माध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। प्यारे साथियों, ये जो माध्याह्न भोजन है ये शुरू किया गया था 1995 में, अर्थात 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो वो आपका हो जाएगा लिथियम। मगध की प्रारंभिक राजधानी भाषा कौन सी थी? वो हो जाएगा आपका राजगिरी या फिर राजगीर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वो हो जाएगा आपका साहित्य। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गीत रचयिता तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, और राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है साथियों 8 मार्च को। नेक्स्ट, मालगुडी डेज की लेखक कौन थे? तो मालगुडी डेज का जो लेखक था प्यारे साथियों वो हो जाएगा R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम से घोषित किया? वो हो जाएगा आपका शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? वो प्यारे साथियों प्रारंभ किया गया था 1930 में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सौरमंडल का हरा ग्रह, प्यारे साथियों जब भी हरा ग्रह की चर्चा करें तो वो हो जाएगा आपका यूरेनस, अरुण। नेक्स्ट, किस देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो वो हो जाएगा रेलवे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी। नेक्स्ट, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ एक। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु प्यारे साथियों 35 वर्ष। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह? तो आपका हो जाएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने ये रहा, एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? तो वो आपका हो जाएगा साक्षरता दर। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में साक्षरता दर भी सही है और कौशल निर्माण भी सही है, ठीक है। ये डिपेंड करता है बिहार बीएड वाला आयोग जो है वो कौन सा आंसर देता है, ठीक है। इसमें यदि आप दोनों लगाएं तो दोनों सही हो सकता है, अधिकतर सही लेकिन कौशल निर्माण ही है, कहीं कहीं आपको साक्षरता दर भी दिख सकता है इसमें। 72 नंबर में 73, विविधता में एकता वाक्य किसने कहा? प्यारे साथियों विविधता में एकता वाली बात ये किसने कहा? तो सबसे पहले ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 हो जाएगा। भारत में असमानता किस कारण से है? तो जाति एवं लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट एवं जेंडर। 76, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति वो हो जाएगा एडमंड हिलेरी हो जाएगा। 77, डैश केरल की राजधानी? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है? वो ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा नीला ग्रह है अपना प्यारा सा पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं? गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? प्यारे साथियों गांधी जी जो थे दांडी यात्रा 1930 में शुरुआत किए थे। भारतीय संविधान सभा या फिर भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं है? वो निरंकुशता हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया हो जाएगा, फिर अफ्रीका होता है, सबसे पहले एशिया। सबसे गहरा कौन सा महासागर? वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। कंप्यूटर का जनक किसे? चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन डी को, जिससे धूप में एनर्जी मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपका यूएसए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत किया था? वो अपना था चंद्रगुप्त मौर्य। सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया था? 90 का सही आंसर प्यारे साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा ज्योतिबा फूले। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित थे? वो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, गांधीनगर वाला। नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? प्यारे साथियों इसमें आपको समस्या हो सकती है, लेकिन 92 का सही आंसर होगा आपका इंटरनेट। नेक्स्ट, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टारशिप। प्यारे साथियों स्टारलिंक तो वो नेट वाला है, मोबाइल के लिए, इंटरनेट के लिए। आपका जो है ये अंतरिक्ष यान वो हो जाएगा स्टारशिप। 95, भारत में जनहित याचिका अर्थात PIL की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? प्यारे साथियों 95 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए, अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, ये आपका है विद्यालयों में शिक्षण अधिगम प्रवेश से। 96 का, एक शिक्षक बालकों में कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है? 96 का प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके
नेक्स्ट, बाल केंद्रित पाठ बालकों को अग्रसर करता है। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विकास। निम्न में से बाल शिक्षा शास्त्री कौन है? 98 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीजू भाई बधेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों के सीटों को परिवर्तित करने से लाभ है, कौन सा लाभ है? 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या बच्चों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? छात्रों से संवाद स्थापित करता है, पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, या फिर रटने पर बल देता है? 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों से संवाद स्थापित करता है। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षक में होना चाहिए धैर्य प्रेम, प्यारे साथियों दोनों होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, छात्रों में अनुशासन लाने का सही तरीका है, क्या है? 102 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। शिक्षक का आदर्श व्यवहार भी होना चाहिए और छात्रों और शिक्षकों में संवाद भी होना चाहिए। 103, शिक्षण मतलब आप जो पढ़ाइएगा क्या है? कला है, एक कौशल है, ये प्यारे साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, शिक्षक एवं छात्र के बीच संबंध होना चाहिए। 104 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, एक शिक्षक में छात्रों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? 105 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, उत्तरदायी भी होना चाहिए, संवेदनशीलता भी होना चाहिए, सकारात्मक भी होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया होती है, किससे होती है? 106 का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, अनुशासन का प्रकार है प्रभात्मक, मुख्यात्मक या फिर दमनात्मक? 107 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देना? 108 का प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए। 109 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, व्यवहार परिवर्तन भी होना चाहिए, समायोजित, ऑप्शन डी हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर। 110, सीखने का प्रथम सोपान क्या है? 110 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा जिज्ञासा। 111, किसने कहा कि बच्चों को सर्वप्रथम लिखना सीखना चाहिए? 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, वो नियमित रूप से करनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, किसने कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? 113 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा प्यारे साथियों, जॉन डीबी। नेक्स्ट, एक शिक्षक को करना चाहिए अपने विषय को मजबूत करना चाहिए, अपने शिक्षक कौशल को बढ़ाना चाहिए, अपने छात्रों के समझ को बढ़ाना चाहिए, या फिर ऊपर एक तो सही। 114 का सही आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 115, वर्तमान में किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है? 115 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित। 116, बच्चों की कक्षा कक्ष में वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए? बच्चों को उपर्युक्त आकार के अनुसार, विद्यालय के अनुसार, या फिर बाजार में उपलब्धता के अनुसार, या फिर प्रधानाचार्य के अनुसार? 116 का सही आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 117, टैगोर के अनुसार अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? मातृभाषा में, बंगला में, या फिर हिंदी, या फिर अंग्रेजी में? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा कहना था टैगोर जी साहब का। नेक्स्ट, रूसो समर्थक थे किसका? प्यारे साथियों 118 का सही आंसर हो जाएगा रूसो के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, बालक की स्वतंत्रता का। 119, जॉन डीबी के अनुसार बच्चों में रुचियां होती है, बातचीत करने की रुचि ये भी सही है, सृजन करने की रुचि ये भी सही है, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जॉन डीबी के अनुसार बच्चों में कौन कौन सी रुचि होना चाहिए? तीनों होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन प्यारे साथियों 120 नंबर, बच्चों में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? शिक्षकों एवं छात्रों के बीच व्यक्तिगत संपर्क, विद्यालय के वातावरण को नैतिक एवं सौहार्दपूर्ण बनाया जाए, या फिर विद्यालय में बच्चों को उचित दंड दिया जाए? प्यारे साथियों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए होगा और बी होगा, अर्थात सी गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों इस वीडियो में मेनली हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 का आंसर लगभग हम बता दिए हैं, और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती है तब जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में और बताइएगा कि कौन से प्रश्न में आपको समस्या हो रही है, और आप कितना सही करके आए हैं वो भी बताइएगा कि सर मेरा इतना सही है। इस वीडियो में प्यारे साथियों यहीं तक, आने वाले अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को
या फिर आप जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। इस वीडियो में साथियों यहीं तक आने वाले, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।